झूठ का कोई जवाब होता है क्या? चोर के आगे ताला क्या, आप बेईमान के आगे केवाला का। ये बेईमान लोग हैं, कलम के बेईमान लोग हैं, मुंह का बेईमान लोग हैं। मोदी के साथ जाने के बाद आप कॉन्फ्रेंस किया, जिस तरह से आरक्षण विरोधी के जमात में आप गए हैं, मंशा आपका कुत्सित है, इसीलिए आप नहीं चाहते। और ये सब बकवास है कि हम आरक्षण के साथ है तो मोदी क्या है? धरना के माध्यम से चाह रहे हैं कि चीटर मीटर समाप्त हो और 65% आरक्षण जो हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जनगणना के आधार पर यहाँ किया था, वह 9वीं अनुसूची में शामिल हो। जो बढ़ा हुआ 65% है उसको 9वीं अनुसूची में जोड़वा कर लागू करवाएंगे। अगर लागू नहीं हुआ तो सदन से लेकर सड़क तक हम उग्र रूप से आंदोलन करेंगे और जनता के लिए ST SC OBC के लिए आरक्षण को किसी भी सूरत पर लेते रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संदीप सिंह। कि आरक्षण की दायरा को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर के RJD के द्वारा आज एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं RJD प्रदेश कार्यालय की ठीक बाहर का तस्वीरें है। तमाम जो RJD के वरिष्ठ नेता है वो इस वक्त धरने पर बैठे हैं। सीधे हम बातचीत करेंगे। सर, आज आप लोग धरना पे बैठे हैं आरक्षण की दायरा को बढ़ाने के लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? बिहार के सभी जिलों में, बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर राजद के द्वारा इस तरह का धरना का आयोजन किया गया। चूँकि चलते विधानसभा के सत्र में लगातार राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा और सहयोगी पार्टियों के द्वारा जो 65% आरक्षण पिछले जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तो लागू किया था और सदन से पास कराया गया था, और यही मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, और 9वीं अनुसूची में लागू करने की बात कही गई थी। लेकिन एन प्रकार ना दिल्ली के हुकूमत के द्वारा, भाजपा के द्वारा विशेष तौर से इस आरक्षण के विरुद्ध में न्यायालय में केस करके उसको निरस्त करा दिया गया। तो मांग है ये राष्ट्रीय जनता दल का कि पुनः नए सिरे से, नए ढंग से सदन में, विधान परिषद में, विधानमंडल में, विधानसभा में लाइए आप बिल, और राष्ट्रीय जनता दल आपको समर्थन करेगी और 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजिए। अभी तो कौन लोग हैं जो सदन के मेंबर होते हैं? डबल इंजन की सरकार है, इसलिए एनडीए के लोग तो कहते हैं कि हम आरक्षण बढ़ाने का जो दायरा है उसके साथ में है, हाईकोर्ट में लड़ाई है उसमें भी बोले साथ में हम हैं। अच्छा, झूठ का कोई जवाब होता है क्या? चोर के आगे ताला क्या, आप बेईमान के आगे केवाला का। ये बेईमान लोग हैं, कलम के बेईमान लोग हैं, मुंह का बेईमान लोग हैं। ये बेईमान लोग हैं और दलित, आदिवासी, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आरक्षण को रोज दिन धीरे धीरे करके कट करने का हम पूछना चाहते हैं। लेटरल एंट्री किसने लागू किया? इसी सरकार ने ना, जिसमें एक भी दलित पिछड़े लोग की बहाली नहीं हुई। ये जो जिस कोटि में है उसी कोटि में रहेगा। इससे किसको नुकसान हुआ? किसका हक मारा गया? दलित पिछड़ों का हक मारा गया। नियमित बहाली को छोड़ करके और उसको फिर से लागू किया गया कॉन्ट्रैक्ट पर। ये किसने किया? ये एक एक करके न्यायपालिका में आज तक आरक्षण नहीं दिया, बैकलॉग समाप्त कर दिया सब। तो एक एक करके ये सरकार, हुकूमत आरक्षण को खत्म करने का साजिश कर रही है। और हम लोग मांग करते हैं कि तत्काल विधानसभा में बिल लाए सरकार और 65% जिस तरह से आरक्षण था उस तरह से इसको लागू करे। हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी इसका समर्थन करेंगे। और साथ ही साथ अगर नहीं लाइएगा तो अभी सदन में कर रहे हैं, सड़क पर आए हैं और सभी पंचायतों में और गांव तक हम ले जाके इस आवाज को पहुंचाने का काम करेंगे। गांव तक आवाज को पहुंचाने के कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे? आप लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे बिहार भर में गरीब गुरुओं की लड़ाई लड़ने वाला कोई है तो राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं।
जो आज पूरे बिहार भर में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये धरना आयोजन किया गया है। एक गरीब गुरुओं का आवाज बुलंद करने के लिए हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये लड़ाई को छेड़ा है। सिर्फ आरक्षण ही नहीं, हक और अधिकार दिलाने की लड़ाई, न्याय कराने की लड़ाई, जहाँ विस्थापित किया जा रहा है उसको घर दिलाने की लड़ाई, जमीन जायदाद दिलाने की लड़ाई, नौकरी दिलाने की लड़ाई। बिहार में जितने भी लोग हैं अशिक्षित, बेरोजगार, उन बेरोजगारों को नौकरी दिलाने की लड़ाई और स्मार्ट मीटर को चीटर मीटर में तब्दील कर करके उन्होंने 300 यूनिट फ्री देने की मांग की लड़ाई लड़ने का ऐलान किए हैं। और पूरे बिहार के गरीब गुरुओं, सभी समाज के गरीब गुरुओं को सुख दुख में साथ देने की लड़ाई की है। क्या चाह रहे हैं धरना के माध्यम से चाह रहे हैं कि चीटर मीटर समाप्त हो और 65% आरक्षण जो हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जनगणना के आधार पर यहाँ किया था, वह 9वीं अनुसूची में शामिल हो। अच्छा, शामिल हो। देखिए, तमाम जो लोग हैं वो धरना बैठे हुए हैं, बातचीत करेंगे। आज आप लोग धरना पे बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? धरना पर इसलिए बैठे हैं कि सामाजिक न्याय का विरोधी और भाजपा के साथ गठजोड़ करके सत्ता में बने रहना नीतीश बाबू की फितरत बन गई है। नहीं तो क्या वजह है कि आज से कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव जब बने थे, गठबंधन की सरकार बनी, यही नीतीश कुमार और इन दोनों ने मिलकर आरक्षण को बढ़ाया, 49% से कर दिया 65%। जब केंद्र में और ये दोनों जगह सरकार है तो क्यों नहीं लागू हुआ? इसके लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो बिहार की सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। दोनों जगह जब सरकार है, कोर्ट में क्यों गया मामला? इसलिए मामला गया कि नीतीश बाबू जब मोदी के गोद में चले गए तो उनको लगा कि आरक्षण का विरोध करना है और नहीं तो कोर्ट में जो फैसला किया, इंटरवेंट किया पटना हाई कोर्ट, तो दिल्ली में क्यों नहीं गए नीतीश बाबू? इसलिए हम कहना चाहते हैं कि राजद के नेता लालू प्रसाद शुरू से ही जागदे बाबू के बाद 100 में 90 भाग हमारा है, 90 पर 10 का राज नहीं चलेगा। गिनती करवा करके 2.5 वर्ष पहले जब आरक्षण का कोटा बढ़ाया तो लागू करने में क्यों विफल गए? इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आदरणीय नेता लालू प्रसाद और तेजस्वी प्रसाद संकल्पित है कि देश का संविधान हम बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे और आरक्षण के तहत जो बढ़ा हुआ 65% है उसको 9वीं अनुसूची में जोड़वा कर लागू करवाएंगे। अगर लागू नहीं हुआ तो सदन से लेकर सड़क तक हम उग्र रूप से आंदोलन करेंगे और जनता के लिए ST SC OBC के लिए आरक्षण को किसी भी सूरत पर लेके रहेंगे। जदयू के लोग तो कहते हैं आरक्षण के मुद्दे पर हम साथ हैं और लड़ाई जो है वो जारी है, हाईकोर्ट में मामला है। नहीं, हाईकोर्ट में मामला तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, नहीं गए। इसका मतलब है कि मोदी के साथ जाने के बाद आप कॉन्फ्रेंस किया। जिस तरह से आरक्षण विरोधी के जमात में आप गए हैं, मंशा आपका कुत्सित है, इसीलिए आप नहीं चाहते। और ये सब बकवास है कि हम आरक्षण के साथ हैं। साथ है तो मोदी क्या है, भागवत जी क्या है? ये लोग आरक्षण विरोधी है, गरीब विरोधी है, ST SC विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, तो उनके साथ आप क्यों हैं? अगर वास्तव में लागू करना चाहते हैं गरीब के हित में, अम्बेडकर जी के संविधान के हित में, नीतीश बाबू आपको चाहिए इस्तीफा देकर इसको लागू करवाने के लिए जद्दोजहद करें। नीतीश कुमार कह रहे हैं इस्तीफा देकर के आपको चाहिए कि इसे लागू करवाए। कुछ और लोग हम बातचीत करेंगे आरक्षण के मुद्दे को लेकर के। आज आप लोग धरना में बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबको पता है कि 9 नवंबर 2023 को महागठबंधन सरकार ने जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करते हुए तेजस्वी जी के जन्मदिन के अवसर पर शोषितों, वंचितों, पिछड़ों को अधिकार देने का काम किया था और 49.5% आरक्षण को बढ़ा करके 65% किया था। सभी के चेहरे पर खुशी आई थी और हमने प्रस्ताव भेजा था केंद्र सरकार के पास कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। लेकिन केंद्र सरकार किस तरह की साजिश का शिकार की ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और नीतीश सरकार ने पटना हाईकोर्ट में बेहतर ढंग से पक्ष नहीं रखा।
जिसके कारण आरक्षण व्यवस्था को जो 65% किया गया था उसको रोक दिया गया। और अब डबल इंजन सरकार 49.5% ही आरक्षण पर नियुक्तियां कर रही है। जो 15.5% आरक्षण का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? ये आरक्षण विरोधी सरकार है, ये आरक्षण नहीं देने वाली सरकार है। इनको घोषणा करना चाहिए कि जो 15.5% आरक्षण बचे हुए हैं उसको बैकलॉग को हम बनाए रखेंगे तब तक के लिए, जब तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से फैसला नहीं आ जाता है। और 65% आरक्षण की व्यवस्था जिस दिन लागू होगा उस दिन हम उस बैकलॉग को पूरा करेंगे। लेकिन ये इस तरह की घोषणा नहीं कर रहे हैं। इनकी मंशा ठीक नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनकी सोच ठीक नहीं है। आज आप लोग बिहार के तमाम जिला मुख्यालय पे धरना बैठे हैं। देखिए आज पटना सहित राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना के माध्यम से हम सरकार को सचेत कर रहे हैं। सदन से लेकर सड़क तक हम इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और इस आंदोलन को हम न सिर्फ पटना बल्कि देश और राज्य के हर हिस्सों में पहुंचाने का काम करेंगे, गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। और दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, आदिवासियों को उसका हक और अधिकार दिलाने के प्रति हमारी जो सोच है उस सोच को हम मजबूती देने का काम करेंगे। और तेजस्वी जी ने जो विधानसभा में 2 दिन पहले मांग किया है कि आरक्षण की व्यवस्था 65% बढ़ाकर 75% किया जाए, उस पर बिहार सरकार को मजबूर करेंगे। आरक्षण के मुद्दे के लिए इसीलिए बैठे हैं, जब 65% हम लोग का आरक्षण मिला तो ख़त्म क्यों किया गया? नीतीश कुमार जी ही और लालू जी की सरकार थी तो 65% आरक्षण दिया गया। जैसे मनोवादी के गोद में नीतीश बाबू जाते हैं और फिर आरक्षण ख़त्म कर दिए। अभी तो बैसाखी की सरकार है, नीतीश बाबू चाहेंगे तो हो जाएगा, तो 9वीं सूची में लागू करे। हम लोग आरक्षण देना चाहिए। ओबीसी के 65% आरक्षण दिया गया, वह लागू हो, वो हम लोग आरक्षण मिलना चाहिए। तो देखिए तमाम जो आरजेडी के लोग हैं वो धरना में बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि बिहार के तमाम जो जिला मुख्यालय है वहाँ आरजेडी आरक्षण के मुद्दे को लेकर के धरना दे रही है और साफ साफ कह रही है कि आरक्षण का जो दायरा है जिसको बढ़ा के 65% किया गया है उसको लेकर के हम लगातार खड़े हैं। सरकार जो है उसकी मंशा ही नहीं है कि आरक्षण दे और साथ साथ 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर के भी ये लोग मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। क्या कुछ कर रहे थे आप सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।